नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम रीट और सीईटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके की क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन वाली क्लास लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। और रोज़ाना रात को 9:30 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास लगता है। अगर ये क्लास आप अटेंड करते हैं रोज़ाना, दावे से कह सकता हूँ राजस्थान जीके से एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने दूंगा। एग्ज़ाम में जो मैं प्रश्न पढ़ाऊँगा सब के सब उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको एग्ज़ाम में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो दबाकर शेयर कर दीजिए, अपने मित्रगण के साथ शेयर कर दीजिए भाई, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न पहला पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? हाँ भाई, सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1955, 1960, 1964 या 1989? कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। ठीक है, फरवरी 1964 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय सतर्कता केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन, यहाँ पर एक ही आंदोलन, ठीक है, एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? ऑप्शन उदयपुर, नीमड़ा, मातरकुंडिया, डूंगरपुर। मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन 1920 में आदिवासियों के हित के लिए मातरकुंडिया से शुरू किया गया था। कहाँ से? मातरकुंडिया से 1920 में। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। राजस्थान का बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर जिला जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर, ठीक है। राजस्थान की वह नदी जो अपने उद्गम से लेकर अंत तक 3 राज्यों से गुजरती है, कौन सी नदी होगी भाई? 3 राज्यों से गुजरने वाली है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। दूध व खारा किसान आंदोलन किस जिले से संबंधित था? किस जिले से संबंधित था दूध व खारा? 1942 में हुआ था ये, 1942 में। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? जिसका नेतृत्व किया था हनुमान सिंह बुढ़ानिया। हनुमान सिंह बुढ़ानिया और एक और थे न्योला राम जरिया। इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। दूध व खारा ये राजस्थान के चूरू में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान के चूरू जिले में ये स्थित है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है बीकानेर। किससे है? बीकानेर से। निम्न में से किसका लेखक वीरबाण था? वीरबाण वंश भास्कर। ये तो सूर्यमल मिश्रण है। इसके तो कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण हो जाएंगे वंश भास्कर के। अभ्युदय के हो जाएंगे नरेंद्र कोहली। अभ्युदय के हो जाएगी। सूरज प्रकाश, यह कोई उपन्यास कहानी संग्रह ये नहीं है। ये हिंदी साहित्यकार और कथाकार है, हिंदी और गुजराती के। राजरूपक हो जाएगा। राजरूपक ये किस भाषा में है? राजरूपक ये डिंगल भाषा में। ये भी याद रखना भाई। वीरबाण ने कौन सी भाषा में राजरूपक की रचना की? डिंगल भाषा में की थी। और 1787 में जोधपुर के राजा अभय सिंह और गुजरात सूबेदार सरबुलंद खान के बीच युद्ध का वर्णन किया गया इसमें, राजरूपक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी किस जिले के रहने वाले हैं? वागड़ प्रदेश के गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। ये किस जिले से संबंधित है? ये किस जिले से है भाई? ये डूंगरपुर के सिमलवाड़ा। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा।
डूंगरपुर के सिमलवाड़ा गांव से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? वो थे नरोत्तम जोशी। कौन थे? नरोत्तम जोशी। और उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शेखावत। लाल सिंह शेखावत। प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह शेखावत, अध्यक्ष नरोत्तम जोशी। और यहाँ पर महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा सिंह। 1957 में सुमित्रा सिंह। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों को सहयोग करना। सिंगला, जेरणा, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी किससे संबंधित है? किससे है ये दही बिलोने की सामग्री है। सिंगला, जेरणा, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी। ठीक है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ स्थित है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। जो कहाँ पर है? जो माउंट आबू सिरोही में है। ऊंचाई कितनी है उसकी? ऊंचाई है सर 1722 मीटर। और अरावली की सर्वाधिक चोटियां, यहाँ पर कोई ऊंची नीची ये चोटी नहीं पूछे, सर्वाधिक चोटियां कहाँ स्थित है? सर्वाधिक चोटी हो जाएगी उदयपुर में। सर्वाधिक चोटी पूछे तो वो हो जाएगी उदयपुर। और ऊंची चोटी पूछे तो वो हो जाएगी गुरु शिखर सिरोही। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी नदी, बागोर सभ्यता। कल वाली क्लास में बागोर सभ्यता पढ़ा था, उसमें कोठारी नदी हमने पढ़ा था। ठीक है, बागोर सभ्यता बिल्कुल सही है। माही नदी, बेणेश्वर, गलियाकोट, ये भी सही है। जवई नदी, सुमेरपुर, ये भी सही है। लूणी नदी, पचपदरा, ये गलत है। लूणी नदी के किनारे पाली गांव बसा है। कौन सा? पाली शहर बसा है। और यहीं पर इस नदी पर पाली में हेमवास बांध, लूणी नदी पर पाली में हेमवास बांध बना है। कौन सा बांध का नाम याद रखना? हेमवास बांध बना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ, ये विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। डोरा पर्वत, ये किसका विस्तार है? डोरा पर्वत, ये जशवंतपुरा पहाड़ियों का विस्तार है। जशवंतपुरा पहाड़ी का विस्तार है। अलवर ये किसका हो जाएगा? अलवर ये अरावली का है। और गिरवा, ये भी अरावली। अलवर और गिरवा ये किसका हो जाएगा? ये अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाएं देने के कारण मृत्यु हो गई थी? किसकी? प्रताप सिंह बारहट को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था भाई? इनको जोधपुर के आसानाडा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। और अंग्रेजों ने इन पर एक मुकदमा चलाया और 5 वर्ष की इन्हें सज़ा दी गई। 5 वर्ष की इन्हें सज़ा दी गई थी। और उस दौरान इन्हें सेंट्रल जेल में भेजा गया और वहाँ पर यातनाएं दी गई, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। किशोर सागर तालाब या झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है भाई? किशोर सागर ये कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा। ऑप्शन नंबर सी, कोटा। बिल्लारी सिक्कों का प्रचलन राजस्थान की किस रियासत में हुआ था? बिल्लारी सिक्कों का प्रचलन, बिल्लारी ये राजस्थान की मेवाड़ रियासत में इसका प्रचलन हुआ था। युद्ध में जाते समय राजस्थान के योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया। इसीलिए तो कहते हैं केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ। केसरिया यानी युद्ध पर जाते समय जोहर कब होता है? जोहर होता है
अगर युद्ध में विजय न होते हैं तो उनकी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला। किस मेले को कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है? किस मेले को कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है? कौन से मेले को कहते हैं? भरथारी मेला। भरथारी मेला किस जिले में लगता है? अलवर जिले में लगता है। अलवर में ये मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। भरथरी कौन थे? ये एक संस्कृत कवि थे। कौन थे? संस्कृत कवि थे। ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है। कौन सी ग्रास्य से संबंधित नृत्य शैली? लूर। लूर नृत्य ये ग्रास्य से संबंधित है। राजस्थान के किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? नवाबों का शहर टोंक जिले को कहते हैं। किसे? टोंक जिले को। ऑप्शन नंबर सी टोंक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। निम्न में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करवाया था? अश्वमेध यज्ञ को 1727 में जयपुर की नींव रखते समय सवाई जयसिंह द्वितीय ने संपन्न करवाया था। 1727 में जयपुर की नींव रखते समय सवाई जयसिंह द्वितीय ने संपन्न करवाया था। ताल छापर कृष्ण मृग अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? ये राजस्थान के चूरू में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है ये ताल छापर अभयारण्य। हुमायूं के भाई कामरान ने भटनेर के दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? कब आक्रमण किया था? 1534 में। कब? 1534 में। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थी राजस्थान जीके की आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्शन वाली क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगण के साथ कर दीजिए शेयर, और सब्सक्राइब करने का मैंने बीच में कहीं पर भी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि इससे आपको डिस्टर्ब हो जाता। मैं नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्ब हो। मेरा लक्ष्य बस आपको सरकारी वर्दी में देखना है, सरकारी कर्मचारी के रूप में आपको देखना है। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। रोजाना रात को 9:30 बजे लगती है हमारी क्लास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।